तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। एक बार जल्दी से आ जाओ लाइव और सभी लोग शेयर कर दो। आज की हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हां, 20 जनवरी 2026 के बारे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर सोना चांदी का भाव क्या रहेगा, कितना कम होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं यहां पर फटाफट 10 बड़ी खबरों के बारे में, तो महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें जो है यहां पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपसे आ जाए यहां पर बात आ जाए कि सर क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या है सारी जानकारी, तो वो आप सबको हमारी दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी करवाने का एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से ऐप को इंस्टॉल करिएगा और साथ में जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं साथ में आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। लेकिन अब आज की बड़ी खबरों के बारे में देखें। ये रही सबसे महत्वपूर्ण खबर। जी, चांदी पहली बार 3 लाख के पार, 15,000 बढ़ी, एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई कीमत, 2026 में 4 लाख तक जा सकते हैं दाम। ये बात कही गई यहां पर। किसकी बात कही गई है भाई? यहां पर जो है चांदी के बारे में बात कही गई है। और आप सभी को इंतजार, आप सब जानते हो कि सर सोना चांदी कब सस्ता होगा, शादियां आ रही हैं घर परिवार में, तो थोड़ा इंतजार और करो, थोड़ा इंतजार और करना। इंतजार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात आ जाए, कहीं ना कहीं आपको अगर सोना चांदी खरीदना है तो आप इंतजार करिए। फरवरी के जो है शुरुआत में आपके ये सोने चांदी के भाव कम होंगे। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप देखें इनके भाव आपको रोजाना के बताते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा यूपी के 68,000 स्कूलों में फ्री एडमिशन का मौका। जी, इतना ही नहीं, 2 फरवरी से आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन शुरू होगा, शेड्यूल जारी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्यों? ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कई शिक्षक भर्तियां आ रही हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और भी अन्य एग्जाम की तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जा रही है। आप चाहो तो बढ़िया प्ले स्टोर पर जाओ, जहां से बच्चे गेम डाउनलोड करते हैं, वहां पर जाके आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जहां शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, एमपी पुलिस, पटवारी, पीएससी और उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत सचिव, महिला सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी, इन सबकी तैयारी करवाई जाती है। 6वीं में बच्चों के लिए प्रवेश हेतु नवोदय की तैयारी, 9वीं में प्रवेश हेतु बच्चों के लिए नवोदय की तैयारी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। ठीक, साथ में आपको बता दें कि अगर मैं बात करूं कि सरकारी नौकरी के वेटिंग में टीचर, भोपाल में रैली निकाली, संविदा वर्ग 1 के वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों ने हवन किया, सीएम से गुहार लगाई। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। जैसे कि अभी आदरणीय दिनेश ठाकुर सर, हमारी दीप्ति मैडम, सभी के द्वारा वर्ग 2 और वर्ग 3 पदवृद्धि के लिए एक विशाल आंदोलन किया गया था भोपाल में। सभी शिक्षकों के लिए आदरणीय दिनेश सर और दीप्ति मैडम ने आवाज उठाई और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके यह विषय रखा कि वर्ग 2, वर्ग 3 की पदवृद्धि कराओ। तो डीएसए टीम बहुत मेहनत करती है, सभी शिक्षकों की आवाज उठाती है। आप देखें सरकारी नौकरी के वेटिंग में टीचर, भोपाल में रैली और निकाली संविदा वर्ग 1 के वेटिंग वाले ये समस्त अभ्यर्थी हैं जो राजधानी में कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें कि अपना प्रयास जो है इनका जारी है। अब इसके साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इंदौर का करोड़पति भिखारी, ये काफी चर्चाओं में है अभी। अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे बड़े बड़े लोग भाई जो बने तो हैं भिखारी, लेकिन पैसा बहुत है। तो ये खबर काफी वायरल हो रही है, वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इंदौर का करोड़पति भिखारी 3 मकान, कार और ऑटो का मालिक सराफा व्यापारियों को देता है ब्याज पर रुपए। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि कैसे आप लोग जो है यहां पर कैसे भिखारी बने घूम रहे हो आप। तो ये इंदौर जैसे शहर में हो रहा है। आप देखिएगा, जहां लोगों को कहना चाहिए इतना पैसा संपत्ति होने के बाद अपना नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत चाहिए, वहीं इंदौर में यहां एक भिखारी
करोड़ों का मालिक होते हुए भी इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। ये वीडियो काफी वायरल है। अब मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करें, देखो यहां हमारे राहुल गांधी जी हो चाहे कांग्रेस सरकार की बात आ जाए, तो राहुल जी क्या बोले हैं उनकी बात सुनो जरा। राहुल बोले आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही है। ये चाहते हैं कि लोग सवाल ना करें, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। राहुल गांधी यहां पर अगर देखा जाए तो विपक्ष का किरदार निभा रहे, लेकिन इनको अपने अगर बात करें देश में आवाज उठानी चाहिए रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा की, ठीक, वृद्धों की पेंशन की। तो ये स्वास्थ्य, अस्पताल, शिक्षा, ये भी मुद्दे हैं, लेकिन हमने ऐसा बहुत कम देखा है जहां सही विषय पर कम बात करते हैं। ये अगर तुम्हारे सही मुद्दे हैं तो विपक्ष से डरती है सरकार, लेकिन आप कहीं की बात कहीं ले जाते हो। आरएसएस की बात कहां से यहां से आ रही भाई है? आरएसएस क्यों बेचना चाहेगी आपको देश और संपत्ति और प्रॉपर्टी? चलो तुम्हारे आरोप है तो बीजेपी पर लगा सकते हो आप, लेकिन आरएसएस पर आप देखो, राहुल बोले आरएसएस, तो ये राहुल जी की जो है यहां पर खबरें बनाने के लिए इनकी प्रक्रिया चलती रहती है, और जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। आप और देखें एक और बड़ी खबर जी, इंदौर में दूषित पानी से 50+ मौतों का दावा किया जा रहा है, और कार्यकर्ता बोला शमशान से रिकॉर्ड गायब है। राहुल गांधी ने पीड़ितों से बातचीत का वीडियो शेयर किया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। सोचो, जहां आपका एक तरफ इंदौर को सफाई के क्षेत्र में 8 बार 7 से 8 बार स्वच्छता का अवार्ड मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन इंदौर की अगर बात आ जाए, इंदौर में देखा जाए दूषित पानी से अगर आ जाए कि 50 लोगों की मौत की बात कही जा रही। अभी कितनी स्थिति बिगड़ी हुई है आप बता सकते हैं कि जहां पानी जहर हो गया, वहां की सरकारें क्या कर रही हैं, वहां के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हालांकि ये एक शहर की बात नहीं है, ऐसी और भी अन्य देशों की बात अगर आ जाए तो वहां पर भी ये घटना ऐसी हो रही। कई देशों में तो पानी भी नहीं है, लेकिन हां हमारा ये उद्देश्य कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना अनिवार्य है। अगर ये जो है वो जो भागीरथ पुरावारा क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो अलग थलग दिखाई पड़ता है, एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम है, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, अराजकता है, तो लोगों को जागरूकता दिखानी पड़ेगी। अगर तुम अपने हक की लड़ाई तुम खुद नहीं लड़ोगे तो हम मंत्रियों, सरकारों और दूसरों तक कब तक थोपते रहेंगे। अगर ये सिस्टम पहले से भी गड़बड़ था तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस चीज को उठाएं, जन रैली निकालें, मुद्दे को उठाएं, नगर निगम में कंप्लेंट करें, जो हो सके। हालांकि प्रयास भी किया है कई लोगों ने, लेकिन कई बार जो है शासन प्रशासन की कुछ नाकामी या गलतियां भी हैं। तो यहां आप लोगों से हम विचार पूछेंगे कि आपका क्या उद्देश्य है इस खबर के पीछे, क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें किसकी गलती है। तो ये आपकी एक बड़ी खबर है जिस पर बड़े आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी जी भी अभी आए थे। अब एक और बड़ी खबर जी, पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर 1.25 करोड़ मतलब 1,25,00,000 लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का ईसी का इलेक्शन कमीशन को निर्देश गलत नाम और उम्र वाले वोटर्स की जांच निष्पक्षता से करें, ऐसा कहा गया इसमें। देखो यार, एसआईआर बहुत अच्छी प्रक्रिया है, मैं खुल के इसके साथ में खड़ा हूं, ये कोई गलत और अनैतिक नहीं है। एसआईआर इतनी ज्यादा जरूरत है, अभी भी हम तो कहते हैं एक बार और करवा दो। जो विदेशी घुसपैठिया है, जो आतंकवादी बन बन के फटने आ जाते हैं अपने देश के अंदर, उन पर पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बांग्लादेशी हो। हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति
हर नागरिक की सुरक्षा का सवाल है। हर व्यक्ति की सुरक्षा ये हमारे देश का कर्तव्य है, देश की सरकार का कर्तव्य है। जैसे हमने देखा है अमेरिका जैसे देशों में एक नागरिक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे भारत में भी होना चाहिए, भले ही जनसंख्या ज्यादा है। ठीक, तो एसआईआर का समर्थन करते हैं, ये अभी होना चाहिए। और एक बार और फिर से करवाओ कि फर्जी लोग तो नहीं बचे। पश्चिम बंगाल की बस बात नहीं हो रही, भारत के सभी राज्यों में होना चाहिए। तो ये हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केवल तर्क के आधार पर हम जो है परेशान नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखें, एक और जाके डाउनलोड करो। अब हम आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में बता दें आपको। देखें आप, मैं एक बार फिर श्री राहुल जी, श्री खड़गे जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता है। ये कहा है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे सवाल कांग्रेस के द्वारा दागे जा रहे हैं, कुछ ऐसे सवालों पर प्रतिक्रिया दी जा रही है जिसके ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। उसी के लिए कांग्रेस सरकार से यहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। अब देखिएगा इस बड़ी खबर के बारे में कि शिवराज मामा जी ने क्या कहा है, साथ में राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने ऐसा क्या झूठ बोला है, वो पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आपको पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है? और एआई जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए एआई से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। अब हम आपके सामने एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं। देखें, लगातार यहां पर ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहली बार झूठ बोल रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई झूठ हैं जो झूठ बोलकर राजनीति में हस्तक्षेप करके गुमराह किया है, लाखों लोगों को, कई लोगों को गुमराह किया है। अब एक और खबर देखें आप कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा संकल्प होगा कि मध्य प्रदेश की हर बेटी को मुफ्त शिक्षा मिले, हर बेटी को मुफ्त शिक्षा मिले, ये कहा है जीतू पटवारी जी ने। तो देखो 2028 में सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इनका संकल्प है कि हर बेटी को मुफ्त शिक्षा मिले, वो तो ठीक है। लेकिन अभी आप विपक्ष में हो जीतू पटवारी जी, अभी आपको क्या करना चाहिए, आपकी वो भी जिम्मेदारी है। 28 में आपका वो है सपना, वो करिए साकार, लेकिन वर्तमान में आपको विपक्ष के रूप में भी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, भूमिका निभानी पड़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात आप करो, है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध हैं उनके बारे में बात करो भाई, है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, सड़कों की बात करो, है, तो इन सब की जरूरत है भाई। साफ सफाई की बात करो, यातायात के साधनों की बात करो। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर आपका बोलना जरूरी है। आप सबको विपक्ष की भूमिका निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वीडियो देखिएगा, इनका क्या कहा जीतू पटवारी जी ने। शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य को, आने वाली दुनिया को छोटी करती है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके लिए पूरी दुनिया एक बहुत सरल छोटी दुनिया है, और जो परिवार का साथी जिसको शिक्षा नहीं मिलती उसके लिए कई संघर्ष साथ चलते हैं। मैं मानता हूं कि हम सबका दायित्व है, समाज का है, सरकार का है, राजनीतिक दलों का है, सामाजिक संस्थाओं का है, कि जब शिक्षा की बात आए तो मैं समझता हूं सकारात्मक सोच के साथ हम सबको
एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसमें तालीम हमारे बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए एक जैसी तालीम कैसे हो, इसका हम सब मिलकर प्रयास करें। मैं इस अवसर पर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे, पर यहाँ उपस्थित हमारे बड़े परिवार के साथी है कुणाल चौधरी जी, हमारे जो 12वीं क्लास के बच्चे उस बात को एहसास कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जितना शिक्षा का बजट है वो 37,000 करोड़ रुपया है, स्कूल शिक्षा का, ओनली स्कूल शिक्षा का 37,000 करोड़ रुपया। अगर बिना करप्शन से आप बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करो। अब देखो, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। रोटी के लिए राशन कार्ड, कपड़ों के लिए मिशन रोजगार, मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजना चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, अगर बात आ जाए कि लोगों के लिए अगर बात आ जाए कि लाडली बहना जैसी योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को लाभ दिया जा रहा है, उसी के कदम पर यहां पर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, किसानों की बात हो, बहन बेटियों की बात हो, सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, लगातार पीएम मोदी जी काम कर रहे हैं और इस चीज को हमें गंभीरता से लेना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार कांग्रेस और कई समाजवादी पार्टी ऐसे आरोप लगाती, बीजेपी ने आज तक क्या किया। अरे 70 साल तक तो कांग्रेस रही है, कांग्रेस के रिकॉर्ड निकालो, कांग्रेस ने क्या किया। जब तुम 70 साल में अपने देश की वेशभूषा नहीं बदल पाए तो तुम 14 साल में, 10 साल में क्या चाहते हो? है? तो ये देखो भाई, यहां पर अगर हम बात करें तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, वीडियो देखें पूरा। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह, एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के। अब एक और बड़ी खबर, जैसे कि आपने देखा, तुम लोगों ने अगर अंबेडकर का संविधान पढ़ लिया तो अमेरिका से ट्रंप भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएंगे। ये देखो, मैं कहता हूं कि ये भीम आर्मी के लोग हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, केवल समाज को तोड़ने का, फोड़ने का काम करते हैं। अगर ऐसा क्यों लगता है इनको कि संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को बदला जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरा देश संविधान का पालन करता है और आगे भी करता रहेगा। देश का संविधान सर्वोपरि, चाहे कोई भी हो, सभी नागरिकों के लिए देश का संविधान बराबर है। लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाओं के रंग देकर ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब इनके आप वीडियो देखो, आप वीडियो देख के आपको लगेगा कि क्या चल रहा है आपके देश में। तुम लोगों ने अगर अंबेडकर का संविधान पढ़ लिया, अरे यार, तो अंबेडकर जी का संविधान क्या हमारे पूरे भारतीयों का संविधान है? ये कैसे बयान है?
हमारे खुद अंबेडकर जी हैं, हमारे देश का संविधान है, लेकिन यहां फिर से एक नया रंग दिया गया है। तुम लोग अगर अंबेडकर का संविधान पढ़ लिया तो अमेरिका से ट्रंप भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएंगे। मतलब संविधान पढ़ने से केवल रिश्ते को जोड़ना, किसी की मां बहन की जो अवहेलना करना। अरे तुम संविधान पढ़ के रिश्ते कराओगे कि संविधान से तुम्हें देश के बारे में नॉलेज होगा, संविधान के बारे में नॉलेज होगा, कि शादी हो जाएगी? आप बयान देखो, क्या कैसी कैसी सोच है, कैसी विचारधारा है इन लोगों की। आप सुनिएगा वीडियो में क्या कहा है इन्होंने। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखो ये एक और वीडियो जो काफी चर्चाओं में है, अभी उसके बारे में बताना चाहूंगा। होशियार रहो, भारत में एक भी मुस्लिम पर अत्याचार हुआ तो हम बॉर्डर तोड़कर भारत के हिंदुओं की हत्या करने को तैयार है। ये वीडियो काफी वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बांग्लादेशी है। अगर इनको बता दिया जाए कि तुम भारत के टुकड़ों पर हमेशा पलते रहे हो और आगे भी पलते रहोगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश ये पृथ्वी पर डिजर्व नहीं करते, लेकिन केवल भारत के सहारे से जी रहे हैं ये देश। जिस दिन भारत ने ठान लिया उस दिन तुम नक्शे से खत्म हो जाओगे। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि बांग्लादेश एक देश था, पाकिस्तान एक देश था, इतिहास में झांक कर देख लो। लेकिन हमारा देश कभी, जैसे एनएससी चीफ, हमारे एनएससी चीफ अजीत डोभाल जी ने भी कहा है कि हमारा भारत देश कभी किसी पर पहले से आक्रमण नहीं करता। हमारा भारत देश किसी के मंदिरों, किसी के मस्जिदों पर अटैक नहीं करता, किसी की मस्जिदों को नहीं गिराता, किसी के व्यक्ति को धर्म के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं कराता। हमारा प्यारा देश भारतवर्ष है। तो इन बांग्लादेशियों को कब समझ में आएगा कि भाई तुम्हें भारत के बारे में दर्द हो रहा। हमारे जो है दीपू, एक भाई, हिंदू भाई, बांग्लादेश में तुमने मार दिया, जला दिया, तब तुम्हें नहीं दिख रहा था कि हम एक हिंदू को मार रहे। तो हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश इस पृथ्वी पर कैंसर है, इन पर जल्दी से जल्दी मोदी सरकार को बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। और जो हमारी विदेश नीति है उसमें थोड़ा सा और जो है ढंगपूर्ण कार्य होना चाहिए। अभी वीडियो देखें क्या कहा है इसने, इस व्यक्ति ने। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से तैयारी करो। प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो दीप्ति सिंह एकेडमी ऐप का एप्लीकेशन। वहां पर आपको छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे नवोदय की तैयारी करते हो, 6वीं में जाने के लिए नवोदय की तैयारी करते हो आप, 9वीं में जाने के लिए जो है नवोदय की तैयारी करते हो आप, तो 6वीं और 9वीं में नवोदय की तैयारी करने के लिए आप लोग दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। जहां से गेम डाउनलोड करते हो वहीं से, साथ में छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक भर्ती, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सबकी तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से करवाई जाती है। अब देख लो, मध्य ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 की बात करें तो ये 799 रुपये में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा की बात अगर आ जाए तो 799 रुपये का ये पूरा कोर्स है, जो कि आपको बता दें लाइव रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास की पीडीएफ, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्ययन, प्रत्येक विषय के अनुसार टेस्ट, दिए गए नंबरों पर संपर्क साधो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये सारे कोर्सेस हैं, आपको DSA 20 कोड का यूज करना है। जब आप DSA 20 कोड का यूज करेंगे तभी आपको एक नॉमिनल प्राइस पर ये सारे कोर्स मिलेंगे। शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सीटेट, पुलिस कांस्टेबल, ये सारे बैचेस आप परचेस कर सकते हो। ये है एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, अपने मित्र साथियों को भी कहना भाई कि डाउनलोड करो। और यहाँ पर पेड कोर्स, प्रिंटेड बुक, फ्री टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ये इस तरह से आपको फ्री
PDF, करंट अफेयर, फ्री पेज, लाइव मॉक टेस्ट, बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।